सद्गुरुदेव भगवान की जय। शर्विद भाष्य द्वितीय मंडल द्वितीय अध्याय। मन सुरति की साथ है, तब तक माया जान। मन सुरति की साथ है, तब तक माया जान। जब मन सुरति असड़ंग है, नहीं माया तत् ज्ञान। जब मन सुरति असड़ंग है, नहीं माया तत् ज्ञान। जब तक मन एवं सुरति एक साथ है तब तक माया है, और जब मन और सुरति अलग है अर्थात सुरति से मन का संबंध नहीं है तब माया नहीं है। यह अनुभव तत्व बोध है जो साधन अनुभव में प्राप्त होता है। शब्द में सुरति प्रवेशी है, नाही माया दुख द्वंद। शब्द में सुरति प्रवेशी है, नाही माया दुख द्वंद। प्रेम नहीं किसी वस्तु में, इसी प्रेम निर्द्वंद। प्रेम नहीं किसी वस्तु में, इसी प्रेम निर्द्वंद। जब शब्दों में सुरति प्रवेश करती है तब त्रिताप एवं त्रिगुणों का द्वंद्व और माया छूट जाता है एवं संसार के किसी पदार्थ में प्रेम नहीं रहता, बल्कि परम प्रभु में द्वंद्व रहित विशुद्ध प्रेम भक्ति का प्रवाह प्रवाहित होता है। विषय भोग जहि मन नाही, सहज सुरति सरतार। विषय भोग जहि मन नाही, सहज सुरति सरतार। पुरुष जगत आदर्श है, पहुँचे प्रभु दरबार। पुरुष जगत आदर्श है, पहुँचे प्रभु दरबार। जिसके मन में विषय भोग की इच्छा नहीं है, वितरागी है, उसकी स्वाभाविक सुरति एक तार शब्दों में लगी रहती है। वह पुरुष संसार में एक आदर्श है, वही निजधाम प्रभु के दरबार में पहुँचता है। भरम जन संसार है, झूठा मोह संबंध। भरम जन संसार है, झूठा मोह संबंध। संत विवेकी अलग है, दुख जीवन जग अंधा। संत विवेकी अलग है, दुख जीवन जग अंधा। संसार का ज्ञान मोह संबंध सब झूठा है एवं संसार का अंधकारमय जीवन दुखमय है, इसलिए विवेकी संत इससे अलग रह प्रभु का भजन करते हैं। निसंशय निष्काम जन, निष्पृह निर्मोह। निसंशय निष्काम जन, निष्पृह निर्मोह। निर्द्वंद निर्विषय हो, प्रभु सुमिरन रतयो हो। निर्द्वंद निर्विषय हो, प्रभु सुमिरन रतयो हो। समस्त संशय कामना चेष्टा मोह द्वंद्व एवं
विषय से रहित हो विवेकी पुरुष प्रभु के सुमिरन भजन में रहता रहते हैं। प्रकृति वासना रहित ही पुरुष प्रभु की भक्ति करता है। तुम वही मैं भी वही, बीच क्यों पड़ा पहाड़। तुम वही मैं भी वही, बीच क्यों पड़ा पहाड़। आया था कहाँ भाग गया, अब कछ रहा न यार। आया था कहाँ भाग गया, अब कछ रहा न यार। हम तुम दोनों चतन सजातीय वस्तु है, फिर बीच में पहाड़ क्यों पड़ गया। जो आया था वो कहाँ गया, अब मेरे और तुम्हारे बीच कोई आवरण नहीं है। जीव और ब्रह्म का विच्छेद विज्ञान से हुआ था, परंतु योग विज्ञान द्वारा जब अज्ञान युक्त प्रकृति का संबंध छूट जाता है, तब आत्मा जड़ जगत एवं सूक्ष्म माया से अलग हो शुद्ध स्वरूप से महाप्रभु की भक्ति करती है। प्रकृति के आवरण से जीव ब्रह्म का संबंध अलग प्रतीत होता है, वास्तव में जीव ब्रह्म का नित्य संबंध है। पैर न छूट कर पेड़ से, पून न लागे पेड़। पैर न छूट कर पेड़ से, पून न लागे पेड़। बिलग होई में आप से, फिर लगे तब मेड़। बिलग होई में आप से, फिर लगे तब मेड़। वृक्ष से पत्ता छूटकर पुनः वृक्ष में नहीं लगता, किंतु मैं आपसे अलग विलग होकर भी पुनः आपके ज्ञान सिद्धांत रूपी मेड़ में लगा हूँ, अर्थात आपकी शरण में स्थित हूँ। हे प्रभु अब तक तुम कहाँ कहाँ गए थे, क्यों गए। अहो आज कैसे मिले, क्यों आए क्यों प्रकट भये। अहो आज कैसे मिले, क्यों आए क्यों प्रकट भये। हे प्रभु अब तक कहाँ और क्यों गए थे, और आज कैसे मिले, क्यों आए और कैसे प्रकट हो गए। बहुत दिनों के वियोग के पश्चात जब इष्ट आराध्य की प्राप्ति हुई, तब आश्चर्य भाव से आध्यात्म पथिक अपने हृदय के प्रेम को प्रकट कर रहा है। समय अल्प दूर पंथ है, पथ अंधियारा होई। मैं बालक बलहीन हूँ, कहीं विधि पहुँचब सोई। मैं बालक बलहीन हूँ, कहीं विधि पहुँचब सोई। समय थोड़ा है, पथ दूर है, मार्ग अंधकार में है और मैं बालक निर्बल हूँ। मैं अपने स्थान पर कैसे पहुँचूँगा। दिनहीन भक्त निराश्रित होकर प्रभु के पास पहुँचने की चिंता प्रकट कर रहा है। भक्त वत्सल प्रभु भक्त की आकांक्षा को अवश्य पूर्ण करते हैं। गो ज्ञान तुम में लगी, तब तज विषय न कोई। गो ज्ञान तुम में लगी, तब तज विषय न कोई। मनन विवेचनी आपका, अंतरे अनुगम सोई। मनन विवेचनी आपका, अंतरे अनुगम सोई। हे प्रभु इंद्रियों का ज्ञान तुझ में ही लगा है, तुझे छोड़कर दूसरा विषय कोई नहीं है। मन बुद्धि अंतर्गमन कर आपका ही मनन विवेचन करती है।
जब प्रकृति की सारी शक्ति आत्मा के साथ अनुकूल रहती है तब जीवन के सभी उद्देश्य एवं परमानंद की प्राप्ति होती है। पर घर आए पाहुने और विदेशी यार, पर घर आए पाहुने और विदेशी यार, चित्त सदा उठा रहे संत दशा संसार, चित्त सदा उठा रहे संत दशा संसार। दूसरे घर गए पाहुन को अपने घर की चिंता रहती है एवं विदेशी मित्र से मिलने की इच्छा स्वदेशी मित्र को होती है। दोनों का चित्त सदैव अपने घर और मित्र से मिलने के लिए व्यग्र रहता है। उसी प्रकार विवेकी शांत संसार में रह परम प्रभु के प्रेम विरह से व्याकुल हो जगत से सदैव उदास रहते हैं। उन्हें संसार की किसी वस्तु से प्रेम न होकर निशिदिन महाप्रभु की प्रीति में सुरति लगी रहती है। बिना संसार से उदास हुए महाप्रभु का भजन नहीं होता है। वैराग्यवान विवेकी पुरुषों में यह भाव सदैव बना रहता है एवं संसार के प्रेम सुख दुखमय प्रतीत होते हैं कि प्रभु प्रेम एवं विरह का लक्षण है जो सच्चे भक्तों के अंदर प्रकट होता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।